जिंदाबाद जिंदाबाद जमहूरियत जिंदाबाद अमरियत जिंदाबाद जमहूरियत जिंदाबाद अमरियत अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौहर सियाल। इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। मेरे पीछे आपको कुछ मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे। ये अडियाला जेल है और अडियाला जेल के बाहर इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, जहां पे इस वक्त तकरीबन बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक 4 अजला की पुलिस यहाँ पे नफरी उसकी यहाँ पे मौजूद है। और ये जो पीछे मेरे आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे इमरान खान की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है वो धरना दे दिया गया है। एक तो इसकी पूरी तफसील रखते हैं। अलीमा खान साहबा ने अहम तरीन गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है। उन्होंने कुछ वसीयतें जारी की हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजवी बरादरान की जमात के हवाले से एक अहम तरीन खबर आ चुकी है और इस खबर के साथ उनकी पार्टी के अंदर एक नया सेटअप जो है वो बन जाएगा। इसकी भी तफसील रखेंगे। इस वक्त जजेस, वकला, सहाफ़ी, ताजिर, स्टूडेंट, किसान, इन तमाम लोगों की जो एक ग्रैंड अलायंस बन चुका है और नवंबर के अंदर कॉल देने का जो है वो कह दिया गया है। अब ये नवंबर की कौन सी तारीख को कॉल दी जाने वाली है, इस खबर की भी रोशनी आपको डालते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हम मौजूद हैं अडियाला जेल, आप मेरे पीछे मुलाजा कर सकते हैं कि अडियाला जेल का ये नाका है जो कि गेट नंबर 5 से तकरीबन 600 मीटर यहाँ से तकरीबन दूर है। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। 2 बजे से इमरान खान की बहनें यहाँ पे पहुँची हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। हाथ में उनके अदालती हुक्मनामा है, जजेस का हुक्मनामा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है। उस हुक्मनामे को सामने खड़े जो कांस्टेबल जिनका ग्रेड स्केल जो है वो 4 से 6 और 9 तक है, उन्होंने कहा कि हम इस कागज़ को, इस हुक्म को नहीं मानते। अब यहाँ पे अदलिया का 27वीं तरमीम के बाद जो जनाजा है वो यहाँ पे उठता हुआ देख सकते हैं बराह रास्त। ये अब आपके एक जज की वैल्यू रह गई है और ये एक अब आपके आइन की वैल्यू रह गई है। जिस आइन को मजबूत करने के लिए तरमीमें लाई गई हैं, बेसिकली आपको पता ही है कि जो तरमीम लाई गई है उसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए तरमीम लाई गई है, वो सब आपको मकसद का पता चल चुका होगा कि आइनी तरमीम के अंदर 27वीं आइनी तरमीम, पहले 26वीं आइनी तरमीम और फिर अब जो है 28वीं आइनी तरमीम की जो बातें हैं वो इस वक्त गर्दिश में आ चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो 28वीं आइनी तरमीम होगी वो अवामी आइनी तरमीम होगी। बेसिकली जो बजट से पहले वो तरमीम लाने के लिए हुकूमत ने एक अंदिया दे दिया कि जनाब ठीक है हमारी तरमीमें पास हो गई हैं और एक अवाम की तरमीम भी पास होनी चाहिए। देखेंगे कि जनाब कि 28वीं तरमीम में अवाम को क्या रिलीफ दिया जाता है, क्या अवामी वो तरमीम होगी। इसका मकसद ये है कि पहले तो अपनी तरमीमें पास हुई हैं, अब जब उनको रोका गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भी खबर देता, जो ये जो अब 28वीं तरमीम का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये बेसिकली 27वीं और 26वीं से तवज्जो हटाने के लिए ये किया जा रहा है और ये जो 28वीं तरमीम का एक नगारा बजाया जा रहा है, बेसिकली इसका तरमीम के साथ कोई तल्लक नहीं नजर आ रहा। हमें दूर दूर तक एज ए जर्नलिस्ट में कह सकता हूँ कि 28वीं तरमीम मुझे नहीं नजर आ रही कि पब्लिक की कोई तरमीम होगी। और इस वक्त जो 28वीं तरमीम के नगारे बज रहे हैं वो बेसिकली जो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम है उससे तवज्जो हटाओ प्रोग्राम वो शुरू कर दिया गया। बहरहाल अब 27वीं तरमीम के बाद जो है वो जजेस और अदालतें अपना म्यार जो है वो खो चुकी हैं। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान की बहनों की मुलाकात आज हो रही थी, तकरीबन 7 महीने अलीमा खान साहबा फरमा रही हैं कि 7 महीने हो गए हैं। ये जो मंगल का दिन होता है ये हमारी मुलाकातों का दिन होता है और हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि जनाब हमें जो केसेस की समाअत होती रही है उसमें मुलाकातें होती रही हैं, जो ऑफिशियली अलीमा खान की जो मुलाकात है वो नहीं करवाएगी। अलबत्ता उनकी जो बहनों की मुलाकात है एक आधी जो आखिरी 10-15 मिनट होते हैं उससे मुलाकात करवाई जाती है। इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान से उनकी बहन किसी की भी मुलाकात हो जाए
और इमरान खान का जो बयान है या मुलाकात का जो एजेंडा है वो सामने आ सके। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब के हवाले से मैंने अभी अलीमा खान साहबा से ये सवाल किया था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि कौम तैयारी पकड़े। क्या वो कौम तैयारी पकड़ने वाले जुमले के साथ क्या इमरान खान साहब ने बाकी जो लाहे अमल है वो भी दे दिया हुआ है या नहीं दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो जो लाहे अमल है वो हम तक पहुंच चुका और हम आगे पार्टी तक कन्वे भी कर चुके हैं और पार्टी इसके ऊपर अमल भी कर रही है। इसका मतलब यह है कि नवंबर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। नवंबर के अंदर मुझे जो आईनी तरमीम के खिलाफ जो इस्तीफा देने वाले जजेस हैं वो भी वकला को मार्च को एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल एक बड़े अहम ज़राए से ये खबर आई कि मंसूर अली शाह साहब जो कि कराची वकला बार को एड्रेस करेंगे आइंदा, यानी कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो जो कराची बार एसोसिएशन है या कराची के जो वकला होंगे उनको एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये इस्तीफे जो अभी जजेस के आ रहे हैं ये एक इस्तीफा नहीं है, दो नहीं है, बहुत ज़्यादा इस्तीफे हैं। सिर्फ जजेस के नहीं है, इसमें बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी के भी इस्तीफे मुतफ़िका तौर पे आ रहे हैं। अब लाए अमल ये बन रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो भी, जिसमें 12 के करीब सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, फिर ताजिर हैं, किसान हैं, स्टूडेंट है, हर तबका फ़िक्र के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जा रहा है जिसकी क़यादत महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। और ये जो अब क़यादत इकट्ठी होके एक लाहे अमल की तरफ बढ़ी है, बेसिकली जो इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम जो पास कर चुकी है इसके खिलाफ इकट्ठी हो रही है। अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की आज़ादी के लिए, कानून की आज़ादी के लिए ये जो तहरीक है ये जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा नाज़रीन किराम, अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से है, जहां से रिजवी बरादरान की जमात वहां पे आज उन्होंने बाकायदा तौर पे उनकी पटिशन जो है वो दायर कर दी गई है और उनके वकला की जानिब से जो है वो पेश हो चुके हैं। और बड़ी खुशखबरी ये है उनके लिए कि उनकी जो जमात जो कि कलअदम हो चुकी है और जो आर्गूमेंट्स और जो हुकूमती आर्डर के तहत कलअदम की गई है उसको बुनियाद बनाते हुए अब ये किया जा रहा है कि जो हुकूमत ने कलअदम जमात किया था वही हुकूमत जो है वो इनकी अब जो रिजवी बरादरान की जमात है उसको उसका जो कलअदम का आइन उनके ऊपर लगाया गया है या दफा लगाई गई है वो हटाने जा रहे हैं। ये मेरे ज़राए के मुताबिक आ रही है खबर। लेकिन कल से फिर एक उनके कारकुनान के ऊपर एक बहुत बड़ी जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो जारी है। फैसलाबाद से एक अहम रुकन था जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पुलिस इदारों के खिलाफ वीडियोस बना रहा था, उसको पुलिस की जानब से काउंटर किया गया है और मस्जिद के अंदर जो है वो उसको वहाँ पे मारा गया है। और अब ये सूरत हाल यहाँ पे जो है एक मरतबा फिर यहाँ पे जो ये ताज़ा तरीन जो खबर आई है फैसलाबाद से, समंदरी से, जहाँ पे कारकुन को जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो काउंटर किया गया है। तो अब क्योंकि ये एक ताज़ा वाक़या हो चुका है और ऐसे कई लोग जो हैं वो ऐसी सोच लेकर बैठे हैं, तो हुकूमत के लिए ये बेसिकली एक ख़तरा है। हुकूमत कलअदम नहीं कर सकती ऐसी जमातों को। जो भी कभी भी किसी जमात को कलअदम किया गया है उसका कलअदम का दफ़ा हटाया गया है। ये इंटीरियर मिनिस्टर की डोमेन में है, अदलिया की डोमेन में आता है। और चूँकि अब ये वाक़या ताज़ा है क्योंकि सानिया मुरीद के ताज़ा हुआ है, हुकूमत बुखलाई हुई है, खौफजदा है, इस खौफ से वो बाहर नहीं आना चाह रही और वो दबा के रखना चाहती है कि जब तक कुछ मामला ठंडा हो जाए, लोग जो जख्म लगे उनको वो भूले और फिर जो है हम इसका जो है वो पार्टी को जो है वो कलअदम होने से हटा दिया जाएगा। तो नाजरीन ये सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उनकी समात जो है वो मुकर्रर हो चुकी है और जैसे ही समातें आगे बढ़ेंगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उनकी पार्टी की तमाम खबरें आप तक इसी चैनल से हम बराह रास्त आप तक पहुँचाते रहेंगे। अच्छा नाजरीन किराम, अगली खबर की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जुमे के दिन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ उनके साथ जो बाकी दीगर सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जुमे के दिन बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें इस्तीफ़ा देने वाले जजेस, जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे उनके बारे में भी एक लाहे अमल आ रहा है
और सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ अलामा राजा नासिर की जमात और फिर उनके साथ महमूद अचकजई की जमात और रिजवी बरादरान की जमात को भी इसमें इनवाइट भेजा जा रहा है। और वकला तहरीक के जो एसोसिएशन बार्स के सदर हैं उनको भी इनविटेशन भेजा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वो सब इस इस्लामाबाद की एक अहम तरीन जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दिन वक्त वो सब कुछ लाहे अमल जो होगा वो बताया जा रहा है। और इसमें स्टूडेंट, किसान, ताजिर, तमाम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनकी यूनियंस जो हैं उनके सदूर्स को, उनके ऑफिशियल्स लोगों को जो है वो दावतें दी जा रही है, मीडिया को दावतें दी जा रही हैं। इन तमाम वो लोग जो इस वक्त इस फसायत का शिकार हुए हैं, हुकूमती फसायत का शिकार हुए हैं और जो लोग इस वक्त इसका सबसे ज़्यादा जो है मुतासर हुए हैं उन लोगों को भी जमा करने के लिए, उनके कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए ये कॉल दी गई है जुमे के दिन। अब जुमे के दिन जो है वो तमाम सियासी पार्टियाँ बशमूल अलामा राजा नासिर की पार्टी, बशमूल इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी, बशमूल इसमें जो महमूद अचकजई की पार्टी जो है इसको भी दावत दी गई है। और इस दावतनामे में सिर्फ सियासी जमातें नहीं है बल्कि मजहबी जमातें भी इसमें शामिल हैं और इसमें ताजिर कम्युनिटी को भी दावत दी गई है ताकि वो मिलकर जो है 27वीं आईनी तरमीम, अदलिया की बहाली, आइन की बहाली, जजेस की आज़ादी के लिए जो तहरीक है वो उसका पूरा लाहे अमल जो है वो अपनाया जाए। अब देखना है कि इस लाहे अमल के दौरान जो है वो क्या बड़ी खबर इसके सामने आती है, क्या ये तमाम वो सियासी जमातें, मजहबी जमातें, ताजिर कम्युनिटी, स्टूडेंट, दीगर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उन तमाम लोगों, ये महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च होगा, ये अदलिया की आज़ादी के हक़ में मार्च होगा, वकला तहरीक होगी जिसमें वकला होंगे, ये तमाम लोग इकट्ठे होकर एक बड़ा जो है ऐलान करने जा रहे हैं और वो ऐलान जो है इसी नवंबर के अंदर होगा और नवंबर में फिर मिलकर जो है वो तमाम शहरों को बंद करने की भी प्लान है और इस्लामाबाद की तरफ आने का भी प्लान है। ये सारी सूरत हाल डेवलप होती हुई दिखा दे रही है। तो नाज़रीन कराम अभी अडियाला के बाहर मौजूद है, सूरत हाल आपके सामने है। अगर इमरान खान की बहनों की मुलाकात होती है तो इमरान खान का अहम पैगाम जो होगा वो भी आपके सामने रखें। अब तक इतना ही, मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।